नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देगी कि भाई असली दौलत होती क्या है। ये कहानी है एक साधु और एक सेठ की जो धन और लालच की हकीकत को हमारे सामने रखती है। आइए शुरू करते हैं। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। बस ये एक लाइन, यही है इस पूरी कहानी का सार। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई सोना, चांदी, महल, गाड़ियां ही असली दौलत हैं या फिर दौलत कुछ और है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक साधु से। वो गांव के बाहर एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे रहते थे। दुनिया की कोई चीज नहीं थी उनके पास, सिवाय एक चीज के, जो शायद सबसे कीमती है, मन का सुकून। और ये बात बड़ी दिलचस्प है ना। एक तरफ तो महल और खजाने हैं जिन्हें हम अक्सर कामयाबी मान लेते हैं, और दूसरी तरफ ये साधु जिनके पास कुछ भी नहीं, फिर भी वो शांति और संतोष से भरे हुए हैं। शायद यही वजह थी कि गांव के लोग उनका इतना सम्मान करते थे। अब कहानी में आता है एक सेठ। पैसों की तो कोई कमी थी ही नहीं, पर मन हमेशा बेचैन रहता था। वो थोड़ा और की जो भूख होती है ना, वो उसे कभी चैन से बैठने ही नहीं देती थी। और यही बेचैनी उसे खींचकर साधु के पास ले आई। सेठ का सवाल देखिए, इससे उसकी सोच साफ पता चलती है। उसे मेहनत से कमाया हुआ धन नहीं चाहिए था, उसे तो अमीर बनने का कोई शॉर्टकट, कोई जादुई तरीका चाहिए था। वो ये देख ही नहीं पा रहा था कि उसकी तिजोरी तो भरी थी, पर उसका मन बिल्कुल खाली था। सेठ के इस सवाल पर साधु ने कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया, वो बस मुस्कुराए। उन्होंने उसे जवाब देने के बजाय एक ऐसा रास्ता दिखाया जहां सेठ को अपना जवाब खुद ही खोजना था। और वो रास्ता था एक जादुई पत्थर की खोज का। साधु के निर्देश बहुत सीधे और सरल थे। जंगल में जाओ, एक खास पत्थर ढूंढो और सूरज उगने से पहले लौट आना। ये जो आखिरी शर्त थी ना, समय की सीमा, असल में यही इस पूरी परीक्षा की चाबी थी। जादुई पत्थर का नाम सुनते ही सेठ की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। उसका लालच उस पर इतना हावी था कि उससे कुछ और सूझ ही नहीं रहा था। वो ये सोच ही नहीं पाया कि ये कोई सबक भी हो सकता है, और वो फौरन जंगल की तरफ भाग पड़ा। और जैसा साधु ने कहा था, ठीक वैसा ही हुआ। सेठ को जंगल में चमकते हुए पत्थर मिलने लगे। अरे, उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसे लगा बस अब तो किस्मत खुल गई, अब वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन ही जाएगा। पर यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू हुई। जैसे ही हाथ में कीमती पत्थर आए, उसके मन से बस एक ही आवाज आने लगी, थोड़ा और। हर नए पत्थर के साथ उसकी भूख और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। और इसी थोड़ा और की अंधी दौड़ में वो साधु की सबसे जरूरी चेतावनी भूल गया, समय की सीमा। वो पत्थर बटोरने में इतना खो गया कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि रात धीरे धीरे खत्म हो रही है। रात बीत गई। सुबह की पहली किरण ने जंगल में दस्तक दी, और सेठ वो अभी भी पत्थर जमा करने में लगा हुआ था, इस बात से बिल्कुल अनजान कि जो कुछ उसके हाथ में है वो भी अब जाने वाला है। और फिर वही हुआ। जैसे ही सूरज की पहली किरण उन पत्थरों पर पड़ी, उनका सारा जादू, सारी चमक एक पल में गायब हो गई। वो कीमती पत्थर अब सिर्फ मामूली कंकड़ बन चुके थे। सेठ की पूरी रात की मेहनत एक झटके में मिट्टी हो गई थी। अब सेठ के पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा था। खाली हाथ, टूटा हुआ दिल और थका हुआ शरीर। वो ये सब लेकर साधु के पास वापस लौटा। उसे अब समझ में आ रहा था कि जो कुछ मिला था वो उसके अपने ही लालच ने उससे छीन लिया। साधु के सामने उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके मुंह से बस इतना ही निकला, महाराज, सब चला गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा खजाना अपने ही हाथों से गवा दिया हो। और यहीं, इसी मोड़ पर साधु ने उसे वो सबक सिखाया जिसके लिए ये पूरी परीक्षा रखी गई थी। अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां इसका असली मतलब सामने आएगा। साधु ने उसे समझाया कि असली दौलत वो पत्थर नहीं थे, असली दौलत तो संतोष है। संतोष यानी जो आपके पास है उसी में खुशी ढूंढना। ये और चाहिए वाली, कभी न खत्म होने वाली दौड़ को रोक देने का नाम है। साधु के ये शब्द बिल्कुल तीर की तरह सेठ के दिल में लगे। उन्होंने कितनी सरलता से समझा दिया कि असल समस्या पत्थरों में नहीं, बल्कि सेठ के मन में थी। उसके पास दौलत तो बहुत थी, पर संतोष नहीं था, और यही उसकी असली गरीबी थी।
तो देखिए, कहानी का सार कितना सीधा है। एक तरफ है लालच, जो हाथ में आई दौलत को भी मिट्टी बना देता है, और दूसरी तरफ है संतोष, जो खाली हाथों में भी दुनिया का सबसे बड़ा खजाना भर देता है। सेठ ने लालच का रास्ता चुना और नतीजा हम सबके सामने है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सेठ ने अपनी गलती से सीखा। उसे अपनी भूल का गहरा एहसास हुआ। उसने लालच को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और मेहनत व ईमानदारी की जिंदगी शुरू की। और कहा जाता है, उस दिन से वो सच में अमीर हो गया। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। क्या हम भी उस सेठ की तरह थोड़ा और पाने की कभी न खत्म होने वाली दौड़ में शामिल हैं? या फिर हम उस साधु की तरह संतोष की असली दौलत को पहचान पाए हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।